हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी 1 वीक से कुछ बहुत ज़्यादा ही बोलते ना तबीयत ख़राब चल रही है, बीमार चल रही हूँ, जिस वजह से मैं कहीं भी एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। इंस्टा पर भी मैं पुराने वीडियोज़ ही अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पुराने हैं, अभी लेटेस्ट का कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। किसे देखना बेटा तो कैमरे में, हाँ नहीं देखना। फीवर, कोल्ड, इतना ज़्यादा मतलब फीवर आ रहा है कि दो दो रजाई भी ओढ़ के सो रही हूँ ना, तो इतनी ठंड लग रही है। आज थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों को एक व्लॉग बनाकर अपडेट दे देती हूँ कि एक्चुअल में मैं क्यों एक्टिव नहीं। क्योंकि मुझे इतने डीएम आ रहे हैं कि ना तो आप कोई ब्लॉग डाल रहे हैं, ना ही आप इंस्टाग्राम पे कोई ख़ास वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। तो रीज़न यही है मेरी हेल्थ, कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ अभी, और मेरे कारण ये फीड करती है तो मेरे कारण इसके भी बुखार आ गया था, ये भी बीमार थी। फिर अकेले ही घर का काम को मैनेज करूँ, उसके बाद बच्चा भी। समझ सकते हैं आप लोग कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है हेल्थ ख़राब होने के बावजूद भी घर का काम मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती, फैमिली में किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज मैं साथ में रहती होती तो शायद सब लोग मेरी भी हेल्प करते, बट हम लोग सम रीज़न्स के कारण साथ में नहीं रह रहे हैं। जैसा कि मैं पहले के ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि साथ में क्यों नहीं रहते। रामनगर में जो घर है वो छोटा है, जिस वजह से सब लोग एक घर में नहीं रह पा रहे थे। वहाँ पर कोल्ड रूम्स वगैरह डले हुए मेरे हस्बैंड के, तो जिस कारण से हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे थे और अलग रहना पड़ रहा है। और सासू माँ को तो मैं ब्लेम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है, वो कितना करेंगे। वो एक्चुअली खुद परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, अधिकतर उनके पैरों में सूजन रहती है। तो वो खुद, उनको तो मैं बोल ही नहीं सकती कि आकर आप मेरा बच्चा संभालो या मेरे साथ घर में काम करो, तो उनको भी मैं नहीं बोल सकती। अब रही बात मेरी जेठानी की, कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि आपकी जेठानी आपकी मदद नहीं करती है काम में, तो मैं बता देती हूँ मेरी जेठानी भी इतना काम करती है, बहुत काम करती है। वो 3 फ्लोर का घर है, उस 3 फ्लोर का झाड़ू पोछा करना, बहुत काम रहता है उनको। उनकी भी बैक चली गई, कमर चली गई है, उनको चलते फिरते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा, उसके बाद भी वो मैनेज जैसे तैसे मैनेज कर रही हैं। तो मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहती। और कोई मुझे कमेंट करके मत बोलिएगा कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है क्या, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा। ना मैं अपनी जेठानी को हेल्प कर पा रही हूँ, ना वो मुझे हेल्प करवा रहे हैं। और सासू माँ का तो ऐसे ही हेल्थ इशू रहता है कि वो किसी को भी हेल्प नहीं कर पाते। वो तो कुछ कुछ भी नहीं करते घर का, उनको सिर्फ आराम है, इस वजह से हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। और रही बात मेरी, तो मैं तो इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ कि बस मैं बता ही नहीं सकती। मैं कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ, कहीं भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। अभी मम्मी के घर जाना था मुझे, मन ऐसा कर रहा था, मतलब मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई थी, इतना टेंशन में आ गई थी कि क्या है यार। जब से मेरी डिलीवरी हुई है, मतलब मैं जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ तब से लेकर अभी तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे पल भर का सुकून ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आज हमें कुछ नहीं करना, आज मैं 10 बजे सोकर उठूँगी, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पर नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा। मुझे वही मेरी जिम्मेदारियाँ जो घर की है उसके कारण भी बहुत परेशान हूँ। कहीं घर से बाहर भी निकलना इतना नहीं हो पाता है बच्चे के कारण, क्योंकि कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, उस वजह से हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है। तो मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ। बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बट मम्मी के घर क्यों नहीं जा पाई क्योंकि खुद बीमार हूँ। अब वहाँ जाकर बैठ जाएंगे मम्मी के घर, तो मम्मी खुद तो ऑफिस जाते हैं। भाभी बेचारी किस किस का करेगी फिर, मुझे देखेगी या उसके बच्चे को देखेगी या उसकी फैमिली को देखेगी, भाई को, मम्मी पापा को। फिर अगर मैं भी जाकर बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा भी काम उसके ऊपर बढ़ता ही है। इस कारण से फिर मैंने सोचा नहीं यार, वहाँ नहीं जाना है, मम्मी के घर नहीं जाना है। तो अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इस कारण से मैं मम्मी के घर भी नहीं गई। बस यही कारण था कि मैं मम्मी के घर भी नहीं गई। मम्मी के घर आप बात मानो कि मैं 5 महीने से नहीं गई। मेरी बच्ची 5 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। मैं सिर्फ मम्मी के बर्थडे पे गई थी, और एक बार मैं गई थी, मेरी सासू माँ को मम्मी का न्यू घर देखना था, हमने देखा नहीं था, तो वो घर दिखाने लेकर गई थी बस। वो भी कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मम्मी के घर गई थी। और दूसरी बार जब मम्मी के बर्थडे पे गई थी तो केक कटिंग करके खाना खा के 1 घंटे में रिटर्न हो गई थी।
जैसे जाना चाहिए ना, वैसे मैं अभी तक अपनी मम्मी के घर गई ही नहीं हूँ। मुझे 5 से 6 महीने हो गए, मैंने अभी तक नहीं गई। और इस 5 से 6 महीने में सीज़र है, मेरा सीज़र का शरीर है, तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा मुझे सुकून चाहिए, जो मुझे एक्चुअली मिल ही नहीं रहा है। जिस कारण से ना तो मेरा माइंड किसी ब्लॉगिंग में लग रहा है, ना तो वीडियोस बनाने में लग रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। पर इतने सारे जो मुझे डीएम आ रहे हैं ना, जो मुझसे देखना चाहते हैं, मुझसे मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या रीज़न है कि दीदी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जिस कारण से मैंने ये ब्लॉग शूट किया कि एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो सही कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है, मैं क्यों एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ कहीं भी, तो नहीं। तो बस यही कारण था कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, और मम्मी के घर भी इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। मन बहुत हो रहा है जाने का, पर बस ये कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मम्मी के घर भी जाएंगे तो सामने वाला इंसान परेशान रहेगा। अगर हम एक्टिव हैं, स्वस्थ है, तो अपन मम्मी के घर चली भी जाओ कि अगर भाभी बर्तन मांज रही है तो हम खाना बना लें, वो झाड़ू लगा रही तो हम पोछा मार दें, तो उनको हेल्प मिले कि नहीं नंदे आई हैं तो बैठ के खा नहीं रही हैं, कम से कम उसको हेल्प तो मिले। और मैं बीमारी की हालत में अगर उसके पास जाके बैठ जाऊँगी तो वो भी तो परेशानी होगी ना। तो कुछ इस कारण से भी मम्मी के घर नहीं गई कि जाऊँ। अभी आप देख सकते इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और ये गोद में ही रहेगी, नीचे भी नहीं कि उसको नीचे छोड़ दूँ थोड़ा, नहीं, उसको मेरे पास ऐसे ही रहना। तो कहा थी मैं, हाँ, इसी कारण से मैं भाभी के साथ भी नहीं गई। अभी शायद वो उनकी मम्मी के घर जाने वाले हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट एक्चुअली में पता नहीं कि शिवन्या कब जाने वाली है। तो जब तक अगर मैं भी ठीक हो गई तो मैं सोच रही हूँ तब मैं मम्मी के घर चली जाऊँगी, ताकि मम्मी को भी काम में हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि शिवन्या चली जाती है तो फिर मम्मी के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, उनको ऑफिस भी जाना रहता है, और उसकी सिस्टर की शादी तो उसका जाना जेन्युइन भी है, तो वो जाने वाली। तो मैं सोच रही थी कि देखते हैं। अब मेरे हस्बैंड भी दुकान में बहुत बिजी चल रहे हैं, जो भैया आते हैं शॉप पे उनको भी साइटिका का प्रॉब्लम हो गया, तो उनकी भी बैग चली गई, जिस कारण से वो भी शॉप पे बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वो अकेले ही शॉप संभालते हैं। एक रीज़न ये भी था मेरे मम्मी के घर न जाने का, क्योंकि फिर उनका खाना नाश्ता चाय पानी कौन देखता है, इस वजह से मैं नहीं गई। तो मम्मी के घर जाती हूँ तो मेरा और मम्मी का घर इतना दूर नहीं है, मैं रोज़ उनके लिए खाना पहुँचा सकती हूँ, टिफ़िन पहुँचा सकती हूँ वहाँ से, इसलिए मैं जाने का सोच रही थी। तो एक रीज़न ये भी था मेरा कि मैं नहीं जा पाई। बट अब सोच रही हूँ कि आज तो थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तबीयत भी ठीक है, तो 1-2 दिन और रेस्ट कर लेती हूँ अपने ही घर पे। मेरे बच्चे कुछ काम जैसे किचन की क्लीनिंग करना, हाँ बेटा किचन की क्लीनिंग करना और चादर पर्दे ये सब धोना, तो ये सारा काम करके फिर मैं आराम से मम्मी के घर जाऊँगी, ताकि मुझे मेरे घर की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी कि मुझे किचन साफ़ करना है या मेरे चादर पर्दे नहीं धुले हैं। सारा काम, मेरे हस्बैंड के सारे जितने भी कपड़े सारे प्रॉपर इस्त्री करके प्रेस करके रख कर जाऊँगी, ताकि उनको अगर मैं एक हफ्ता ही मम्मी के घर रहती हूँ तो 1 हफ्ते के कपड़े उनके पास होना चाहिए प्रेस के, ताकि वो फटाक से पहनकर शॉप पे चले जाए। और जब मैं मम्मी के घर जाऊँ तो मुझे मेरा किचन गंदा ना मिले, मेरे चादर पर्दे साफ़ सुथरे दिखें, इसलिए मैं ये सारा काम करके जाती हूँ। मैं जब भी कहीं जाती हूँ मम्मी के यहाँ या और कहीं मुझे जाना है, तो मैं अपने घर का इतना काम पूरा करके जाती हूँ, पूरी किचन की क्लीनिंग करके जाती हूँ, सफाई सारे डब्बे वगैरह मांझ कर और चादर पर्दे सब धोकर, ताकि आते वक्त जब आऊँ तो मुझे मेरा इतना थकान ना हो, क्योंकि थका हुआ शरीर तो हम ऑलरेडी लाते हैं। हाँ, मायके से तो हम आराम करके ही लौटते हैं, इसलिए इस वजह से मैं सारा काम करके जाऊँगी। और रीज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं क्यों मम्मी के घर नहीं जा रही हूँ। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग शूट करके आपको बताना चाह रही थी कि रीज़न यही है। और कभी कभी मैं ना कुछ बैड कमेंट से भी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, हालांकि हो जाती थी, अब नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया पर हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें अच्छा ही बोलेंगे। नज़रिए की बात होती है, कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा। किसी की नज़रों में मैं बहुत सही हूँ और किसी की नज़रों में मैं बहुत गलत। लेकिन मैं एक बात ये जानती हूँ कि अगर आप आपकी लाइफ में 4 लोगों की नज़रों में भी सही है ना, और वो 4 लोग आपके घर के होना चाहिए, लाइक आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके इन-लॉज, अगर आप इनकी नज़रों में सही हो तो आपने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि पूरी दुनिया तो ईश्वर से भी खुश नहीं है। ये दुनिया ऐसी है ना कि अगर एक भगवान से आपने कोई विश मांगी कि भगवान मेरी ये विश पूरी कर देना,
तो अगर उस भगवान से वो विश पूरी नहीं हुई ना, तो इंसान भगवान बदल देता है, मंदिर बदल देता है कि नहीं यहाँ से पूरी नहीं हुई, चलो वहाँ उस मंदिर पे चलते हैं, उस मंदिर पे पूरी नहीं हुई, चलो उस मंदिर पे चलते हैं। और जिस ईश्वर से वो विश पूरी नहीं हुई ना, उसी को गाली देने लगता है। तो मैं तो बोलते ना उस ईश्वर की बनाई हुई एक मनुष्य हूँ, तो मुझे गाली देना तो बनता है भैया, जितनी देना है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिसकी नज़रों में सही हूँ मैं जानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इंसान सबकी नज़रों में गिर जाए, खुद की नज़रों में कभी ना गिरे, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद की नज़रों में उठे हुए हो ना, आप दुनिया जीत लो, ये मेरा मानना है। तो खैर जो इन्फॉर्मेशन आपको देना थी वो मैंने दे दी है। मैं क्यों एक्टिव नहीं हूँ, क्या रीज़न है, हेल्थ का रीज़न है। मम्मी के घर क्यों नहीं जा पाई वो भी बता दिया। जाने वाली हूँ, 1-2 दिन में कभी भी जा सकती हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आपको मेरे न्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बस आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम हर बार बोलती हूँ। तो आपका प्यार साथ बनाए रखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों के बताने से ही मुझे आगे बनाने में हिम्मत आती है और अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो मुझे देखता है, जो मुझे सुनता है। क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी शेड्यूल की हो गई ना कि कोई किसी के पास बैठकर किसी के मन का जानना ही नहीं चाहता, और सोशल मीडिया पे अपने मन की बात करना ईजी हो गया है, सजेशंस मिल जाते हैं। हाँ ये बात है कि घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए, पर कुछ बातें करके शायद हमारा मन हल्का हो जाता है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगता है। ये ब्लॉग नहीं एंड कर रही हूँ, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन किसी ने नहीं किया हो।